ठंडा पानी जल्दी। चलिए लास्ट पॉइंट बताइए जल्दी से। कर्ण सिंह, कर्ण सिंह को समझा दिया था, मतिरे की राड़ का युद्ध बताया था। ओके, सुन लो और समझ लो जल्दी से। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कर्ण सिंह के समय नागौर का जो राजा था वो था कौन? अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ थे मुगलों के दरबार में। किन के दरबार में? और मुगलों के दरबार में थे। इधर कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में, यानी बीकानेर और नागौर के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था। कौन सा विवाद? जमीनी विवाद चल रहा था। और जमीनी विवाद के कारण ही बाद में इस विवाद ने बड़ा रूप लिया। दो गांव थे, एक गांव था जाखनिया, एक था सीलवा। इन दोनों के बीच में मतिरे की राड़ को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कर्ण सिंह ने नागौर की सेना पर आक्रमण किया। उस समय खुद तो नहीं थे कौन? अमर सिंह राठौड़। पर युद्ध दोनों के मध्य हुआ तब बिल्कुल हार हुई किसकी? याद रखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की। कंप्लीट ना, इस बात को ध्यान रखोगे। उसके बाद कर्ण सिंह के समय शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। कितने? आपको 2 ही याद रखने, दारा सिको और औरंगजेब। जब इन दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी तब कर्ण सिंह को पता था कि बादशाह बनेगा तो कौन बनेगा? औरंगजेब। तो उसने अपने 2 पुत्रों को किसकी सहायता हेतु भेजा? औरंगजेब की सहायता हेतु। ये 2 पुत्र जो थे, एक था पदम सिंह, दूसरे का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? पदम सिंह और केसरी सिंह। पदम सिंह को कान खोल के सुन लेना, बीकानेर के राठौड़ों का सबसे वीर बताया गया, सबसे वीर योद्धा बताया गया। किसको? पदम सिंह को। तो आपको अगर सवाल पूछ ले बीकानेर के राठौड़ राजवंश का सबसे बड़ा वीर योद्धा कौन था? पदम सिंह। किसने कहा? पाउलेट नामक विद्वान ने। किसने कहा? ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद औरंगजेब ने काफी क्षत्रियों को एक अभियान पर भेज रखा था जिसका नाम था अटक अभियान। क्या नाम था? बोलो। अटक अभियान के दौरान उज्बेक जाति थी। कौन सी जाति? उज्बेकों का दमन हेतु काफी क्षत्रियों को भेजा, पर उन क्षत्रियों को सफलता नहीं मिल रही थी। उन क्षत्रियों को भी पकड़ लिया था उज्बेकों ने। तब इन्हीं उज्बेकों की समस्या हेतु औरंगजेब ने बुलाया बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को। किसको? और कर्ण सिंह और औरंगजेब दोनों आए अटक अभियान पर, और अटक अभियान पर आकर उज्बेकों का दमन किया प्लस क्षत्रियों को बचाया। तब खुश होकर उज्बेकों ने क्या, सॉरी, क्षत्रियों ने औरंगजेब को भी उपाधि दी और कर्ण सिंह को भी उपाधि दी। कर्ण सिंह को तो कहा जांगलधर बादशाह और औरंगजेब को कहा आलमगीर। कौन सा गिर? तो औरंगजेब को तो गोली मारो, हमें तो याद रखना कौन से सिंह का? कर्ण सिंह का, जांगलधर बादशाह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा कर्ण सिंह के समय काफ़ी विद्वानों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम था? इसके अलावा इनके दरबारी विद्वान भी थे, गंगानंद मैथिली, भट्ट होसिंग और कवि मर्दुगल, जिन्होंने गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ की रचना की, और भट्ट होसिंग ने कर्णावतास और कवि मर्दुगल ने कर्ण संतोष की। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा कर्ण सिंह ने कर्णी माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समझ में आया? लिख लो जल्दी से। गुरुजी जी मराया दिखे भाई, आज तो टाइम ही नहीं मिला कि चाय भी पी सकूं, सीधा क्लास से आया हूँ। आज ब्रेक भी नहीं था मेरे, तो उधर से भागकर सीधा यहाँ पे आया हूँ। आज कोई फर्स्ट ग्रेड की लास्ट क्लास थी तो उसको पूरा कंप्लीट किया, उसकी वजह से लेट हो गया थोड़ा।
तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर के तो मज़े ही मज़े है, ये गलत सोच रहे हो। ये भी स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बिल्कुल स्टूडेंट तुम सोच रहे हो कि सर पढ़ा रहे हैं फलाना ढीम का, सर के मज़े है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात में बहुत कुछ समझ जाना, हर हंसता हुआ चेहरा खुशनसीब नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कंधों पर जिम्मेदारियां आती है ना, तो इंसान 12 नहीं 18-18 घंटे भी काम करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें। लिखो जल्दी से, कर्ण सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। कर्ण सिंह के समकालीन नागौर, कर्ण सिंह के समकालीन नागौर के, कर्ण सिंह के नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ थे। नागौर के राजा कौन थे? अमर सिंह थे। आगे लिखो स्टूडेंट, लिखो दोनों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर, दोनों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर जमीनी विवाद को लेकर युद्ध हुआ। लिख लो जल्दी से। क्या लिखा आपने? लिख लिया? सीधा लिखो, मत्तीरे की राड़ का युद्ध, मत्तीरे की राड़ का युद्ध। मत्तीरे की राड़ का युद्ध, और मत्तीरे की राड़ के युद्ध में लिखो स्टूडेंट, एक तरफ पहले सन लिख लो, और सन याद रखना, याद करने का तरीका बता देता हूँ। गिरी सुमेल के 100 वर्षों बाद, तो गिरी सुमेल का कब हुआ? 1544। 100 वर्ष जोड़ दो, 1644। लिख लो 1644। अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह। अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ो, परिणाम में लिख दो कर्ण सिंह की विजय, कर्ण सिंह की विजय, कर्ण सिंह की विजय। लिख लिया? नेक्स्ट आगे लिखो, कर्ण सिंह ने कर्ण सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय अपने 2 पुत्र पदम सिंह व कौन से सिंह? केसरी सिंह को, अपने 2 पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को किसकी सहायता हेतु? औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा। सहायता हेतु भेजा।
उसके बाद लिखोगे पाउलेट नामक विद्वान ने पदम सिंह को पाउलेट नामक विद्वान ने नैनिया मर जाएगा। उबासिया खा रहा है। मुझे आवाज मेरे मन से तो फीलिंग ऐसी आई कि नयन को नींद आ रही है। पाउलेट नामक विद्वान ने पदम सिंह को बीकानेर का सबसे बड़ा योद्धा कहा। औरंगजेब के अटक अभियान के समय कर्ण सिंह ने उज़्बेकों का दमन कर क्षत्रियों को बचाया। इसलिए औरंगजेब के अटक अभियान के समय कर्ण सिंह ने उज़्बेकों का दमन कर क्षत्रियों को बचाया। इसलिए कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। कोष्टक में लिखोगे क्षत्रियों, और जब क्षत्रिय ऑप्शंस में नहीं हो तब कौन सी जेब? औरंगजेब। लिख लो जल्दी से। सॉरी सर, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैंने तो तिलक देख के पूछा। अच्छा, तिलक उन छोरों ने विदाई दी तो तिलक भी निकाल दिया। ओके, जल्दी से लिखो। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना सभी ने? लिखो, जल्दी से लिखो। आज बीकानेर कंप्लीट करके आमेर भी लगभग आधे से अधिक पढ़ लेना है हमें। कान खोल के सुन लेना। आधे से अधिक अगर आज आमेर हो गए आज, तो टारगेट रहेगा कल हम पूरा कर देंगे। और कल अगर पूरा नहीं होगा तो परसों आपकी कितनी क्लासें रहेगी? 1 या 2 क्लासें। ठीक है, फिर आप फ्री हो। उत्कर्ष की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और कुछ दूसरे सब्जेक्ट के कुछ बाकी तो नहीं रहे? नोट्स वगैरह कुछ बाकी हो तो अभी बता देना, वो तो मैं दूंगा। नोप आज नहीं, लास्ट में। पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। है
तो भले ही जाओ, अभी जा, नो, भले ही जा। अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो आपको लास्ट सेशन में। भले ही हो, 2 दिन रोड पे रहो। घर पे किसकी? तेरी? तो दुष्टी गई का तो सही है, तेरे को खुश होना चाहिए। आवाज नहीं, लिखो जल्दी से। ये लिख लिया ना आपने, आगे लिखो। तुझे आज खुश होना चाहिए और बिल्कुल आज नहीं जाना चाहिए, जिस दिन जीवन हो उस दिन जाना चाहिए। लिखो जल्दी से। सर प्लीज रिप्लाई। सर 14 अप्रैल वाली क्लास कब तक मिलेगी? कल नाइट में अपलोड हो गई थी। लिखो जल्दी से, लिखो, आवाज नहीं। स्टूडेंट क्या लिखा आपने? ये लिख लिया। अब लिखो जल्दी से अगला पॉइंट। कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम, कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम, कर्ण सिंह के समय साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की गई। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की गई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो। स्टार और नोट लगाकर लिखो स्टूडेंट। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान, कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान। मैं ही लिखूं, आप कुछ और ही लिखोगे, मरोगे। कर्ण सिंह के दरबारी विद्वानों में नंबर फर्स्ट गंगानंद मैथिली। कौन सी थैली? मैथिली। कर्ण भूषण काव्य डाकिनी। ओके, उसके बाद लिखोगे गंगानंद मैथिली के बाद भट्ट होसिंग, कर्णावतास। उसके बाद कवि मर्दुगल, कवि मर्दुगल का लिखोगे कर्ण संतोष। जल्दी से लिख लो। काव्य डाकिनी, काव आदा य, काव्य डाकिनी। लिखो जल्दी से। ये लिख लिया? ये लिखने के बाद लिखो कर्ण सिंह ने करणी माता मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया। कर्ण सिंह ने करणी माता मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया।
कर्ण सिंह ने करणी माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, हेडिंग डाल दो आगे। अनूप सिंह, अनूप सिंह, अनूप सिंह का शासनकाल लिखो जल्दी से। अनूप सिंह का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 69 से 98, 69 से 98 लिख लिया? अरे लिख लिया ना। चलो आर्ट एंड कल्चर हो गई ना, अब क्या, अब हो गई क्या, कुछ बाकी बचा ही नहीं। तो आर्ट एंड कल्चर का सवाल है मेरा। सवाल ये है, बीकानेर चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किस राजा के समय हुआ? बताओ। बीकानेर चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किस राजा के समय हुआ? किस राजा के समय हुआ? मजे कर रहा है बेटा, पीछे छुप गया यार का, बस अब नींद लो चाहे कुछ भी करो, दिखाई तो दूंगा नहीं। कौन बताएगा? एनीबडी? अरे बोलो, छोरी खड़ी हो। हाँ अस्करी, बता। बीकानेर चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किस राजा के समय हुआ? हाँ अच्छा, अनूप सिंह पढ़ रहे इसलिए अनूप सिंह। लाइछिंग, रायसिंह और रायसिंह के समय प्रादुर्भाव क्यों कहा तूने? तो क्यों बोला रायसिंह? भाई कुछ न कि कुछ तो रीजन होगा रायसिंह बोलने के पीछे, कि ये दो राजा ही याद थे। बैठ जा। कौन बताएगा? मुकेशिया मर जाएगा दुष्ट आदमी। रायसिंह सही है। कौन सा सिंह? रायसिंह। रायसिंह के समय बीकानेर चित्रकला शैली का भागवत पुराण नामक ग्रंथ की क्या हुई? रचना हुई। भगवत पुराण, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, रियल में नया नीचा पड़ जाऊंगा यार भाई, सच बता। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। राय सिंह के समय इसका क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। और अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण क्यों कहा गया? कुछ काम हुआ होगा तभी कहा गया। तो बताओ क्या कारण था? आठों को उस्ता कला और मथेरण कला, किसी ने भी उस्ता और मथेरण का नाम ले लिया, ध्यान रखना। बिल्कुल सही है, बता। हाँ बैठो, बहुत बढ़िया। जयपुर के कछावा, जैसलमेर के भाटी सुन्ना, हाड़ौती के हाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजा और काली पीली बंगा भी बाकी, मुझे नहीं लगता 2-3 दिन में होगा। जयपुर के कछावा और जैसलमेर के भाटी, हाड़ौती के हाड़ा फाड़ा नहीं पढ़ने हैं। बेटों को सब पढ़ा दो इनको। तुम्हारे शब्द लिखा हुआ है प्रमुख राजवंश,
और ऐसे में राजवंश पढ़ाऊं ना तो थर्ड ग्रेड आकर चली जाएगी। ये तो तुझे पता था वो बताए, तूने चावड़ा नहीं बताया, तूने करौली का यादव राजवंश नहीं बताया। ऐसे खूब सारे जैसलमेर के अंदर भी ऐसे छोटे मोटे करके योद्धे करके खूब सारे हुए। जोइयो का वंश नहीं पढ़ा तुमने, क्या हैंग पढ़ा दू था ने? अरे मैं आरएस के बीच में छोरों को सेलेक्टिव राजवंश पढ़ाता हूं, तो क्यों बिना फालतू की माथाफोड़ी राजवंशों में ज्यादा करनी है? राजवंश तुम दिन रात पढ़ो, सवाल या 3। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें हमेशा। हाँ, लिखो जल्दी से। अनूप सिंह का सुन लो, पहले समझा देता हूं। अनूप सिंह का पहला ही पॉइंट सुनो। अनूप सिंह के समय मुगल बादशाह जो था वो था औरंगजेब। कौन था? बोलो। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण अभियानों पर भेजा। कौन से अभियानों पर? और शिवाजी के विरुद्ध भेजा। किसके विरुद्ध? इन दोनों अभियानों में अच्छा काम किया था, मराठाओं के विरुद्ध भेजा, और दक्षिण अभियानों पर भी सफलता हासिल की किसने? अनूप सिंह ने। तब औरंगजेब ने खुश होकर 2 उपाधियां दी। कितनी? एक तो दी माही मरातीब की। किसकी? बोलो। और एक दी महाराजा। कौन सा राजा? इस बात को ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट याद कीजिए, मैंने मेवाड़ के राणा राज सिंह पढ़ाए, तब मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था। इसने हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चलाया। जब इसने हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चलाया, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करवाने लगा, उस समय दक्षिण अभियान पर थे कौन? अनूप सिंह। और अनूप सिंह को जब ये बात पता चली तो अनूप सिंह ने कहा कि बादशाह औरंगजेब, हम तेरे अधीन तो है, पर हम अपने धर्म के संरक्षक बनेंगे। तूने अगर मंदिर तोड़ो अभियान चलाया है तो हम मंदिरों की मूर्तियों को संरक्षण करेंगे। तो दक्षिण भारत अभियान के दौरान याद रखना अच्छे से, काफी मूर्तियां जो थी मंदिरों की, उन सबको संरक्षित किया, उन सबको बचाया। किसने? बोलो। अनूप सिंह ने। किससे बचाया? औरंगजेब की सेना से। और जितने कितने भी ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथ थे उन सब का भी संग्रह किया किसने? अनूप सिंह ने। और फिर इनको लेकर आए कहाँ? बीकानेर। और बीकानेर लाकर सभी मंदिरों की मूर्तियों को तो अलग अलग स्थापित किया नहीं जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया? सभी मंदिरों की मूर्तियों को सामूहिक रूप से एक ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और उस मंदिर का नाम रख दिया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। और जो ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ थे उनके संग्रह हेतु इन्होंने बनाया अनूप संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? ओके। और इनके समय राजस्थानी क्या, जितने कितने भी ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ थे, उन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में क्या हुआ? अनुवाद हुआ। आपको एक ही याद रखना है, और वो है गीता ग्रंथ। गीता है ना हमारा धार्मिक ग्रंथ, तो गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद जो किया था वो आनंद राम ने किया था। किसने किया? इसीलिए अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा गया। लिखो जल्दी से। कौन सा सिंह है ये? अनूप सिंह। अनूप सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से। लिखो, अनूप सिंह के समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। अनूप सिंह के समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब था। औरंगजेब ने अनूप सिंह को
औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण भारत व मराठा अभियान पर भेजा। दक्षिण भारत व मराठा अभियान पर भेजा। लिख लिया? लिखो, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय अनूप सिंह ने दक्षिण भारत में मूर्तियों व ऐतिहासिक ग्रंथों का बताओ क्या किया? संग्रहण किया तथा बीकानेर लाकर मूर्तियों हेतु कौन सा मंदिर? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। मूर्तियों हेतु 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया तथा ग्रंथों के संग्रहण हेतु अनूप संग्रहालय बनवाया। क्या बनवाया? अनूप संग्रहालय। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, और अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो। अनूप सिंह के समय राजस्थानी भाषा, एक मिनट, अनूप सिंह के समय ऐतिहासिक व धार्मिक ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया। राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया। लिख लिया? अब लिखो जल्दी से आगे। एक ही ग्रंथ लिखो जो रचित था किसका? आनंद राम द्वारा। लिखो गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद। गीता ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में अनुवाद। राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने किया। आनंद राम ने किया। लिख लिया? अब लिखो अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। अनूप विवेक
काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय नामक टीका एक इनका दरबारी विद्वान था स्टूडेंट, भाऊ भट्ट। कौन सा भट्ट? भाऊ भट्ट ने लिखा संगीत अनुपांकुश संगीत अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप सिंह रत्नाकर। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? ओके, लिख लिया? ओके। अब अनूप सिंह के बाद यही समझ लो आपका बीकानेर का राठौड़ राजवंश लगभग खत्म तो नहीं हुआ, खत्म। क्यों? क्योंकि राजा आएगा और जाएगा। लिखो जल्दी से ये, फिर बोर्ड पर एक साथ ही लिखाता हूं, फिर आप लिख लेना। लिख लिया? संगीत मीमांसा भाऊ भट्ट, जूते पड़ेंगे। संगीत मीमांसा इनका नहीं था, कुंभा। कौन सी भा? हाँ, लिख लिया ना? अरे लिख लिया? लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले जो राजा आ रहे हैं वो कौन से राजा है? याद रखिएगा, स्वरूप सिंह। कौन से सिंह? स्वरूप सिंह। पिछले वाले का शासनकाल कितना था? 1698। इन्होंने दबाकर शासन किया 2 साल, 1700। ओके। और हाँ, अच्छा उपाध्याय वाला पॉइंट खा गए? लिखो बिल्कुल सही है, लिखो स्टार और नोट लगाकर। औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा, कौन सा राजा? महाराजा। अनूप सिंह ने औरंगजेब को महाराजा व औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा व माही मरातीब तीब अबू बकर तीब, माही मरातीब। बोर्ड पर लिखूं कि जरूरत नहीं है? लो देखो, मरो। माही मरातीब, माही मरातीब। लिख लिया?
एक बार क्या हुआ आपको पता है, छुट्टी थी, घर पे थे, तो आपको पता है छुट्टी एक दिन की मिलती है हमें, तो एक दिन घर पे रहता तो घर पे लड़ाई करने का बड़ा मजा आता है। तो घर पे मैं बैठा था, घर पे पोछा लगा रहे थे, तो मैंने कहा पोछा सही नहीं लगा रहे हो। मैंने क्या बोला कि पोछा सही नहीं लगा रहे हो, तो मेरे को बोला तुम लगा के दिखाओ। तो मैंने लगा के दिखाया, फिर कहा कि हाँ पोछा आप अच्छा लगाते हो। और ये आदत कैसे पड़ी, ऐसे समझ में आया ना। फिर अब हमारी कमी पकड़ ली, अब हमें कहने लगे कि पोछा आप ही लगाया करो, अच्छा लगाते हो। थोड़े दिनों बाद 3 दिन तक रेगुलर कपड़े थोड़े साफ नहीं धोए। मैंने बोला ही नहीं कि आप कपड़े साफ नहीं धोते हो, क्योंकि अगर बोल देता तो मुझे कहते कि आप धो के दिखाओ, इसलिए मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही धो। सुनो, कौन से सिंह, एक ही पॉइंट, शीतला नामक बीमारी से मृत्यु। आपा के राजस्थानी भाषा में बोले नहीं, माताजी निकल गा, कहीं निकल गा। हाँ देखो हमारे राजस्थान में बीमारियां भी देखो, माताजी निकल गा, कभी भी ये नहीं बोलते पिताजी निकल गा, है ना। माताजी की बीमारी जानते हो क्या होता है, कचपड़ा। हाँ वो जो भी, हाँ स्थानीय भाषा में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर तो इसको बोलते हैं माताजी निकल गा, है ना। मतलब शरीर पर, पूरे शरीर पर छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर बीमारियाँ हमारे बचपन के दौरान ही होती है, यानी बच्चों में ज़्यादा होती है ना। तो इस बात को ध्यान रखोगे। तो सुनो, बस खत्म हो गए कौन से सिंह। उसके बाद राजा कौन, सुजान सिंह। कौन, सुजान सिंह जी ने भी दबाकर शासन किया 1700 से 1735। सुजान सिंह का पॉइंट पहला ही, मुगलों में कौन सा संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष। अब ये उत्तराधिकारी संघर्ष किस किस के समय हुआ, मुज्जम और आजम के मध्य, ध्यान रखिएगा। सेकंड सुनो, इन्होंने बीकानेर को मारवाड़ के राजा अभय सिंह, आवाज नहीं रहे, अभय सिंह व नागौर के बखत सिंह से बचाए रखा, बचाए रखा। उसके बाद इनके दरबारी विद्वान याद रखोगे, मथेरण जोगीदास। कौन सा दास, मथेरण जोगीदास। और मथेरण जोगीदास ने लिखा था वर्सलपुर विजय। बताओ क्या लिखा, जिसे कहा गया सुजान सिंगरो रासो। कौन से सिंगरो, सुजान सिंगरो रासो। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला राजा वर ही वर जोरावर। नाम इसका जोरावर, पर जोर 1% भी नहीं था, गुणों के विपरीत। शासनकाल इसका 1736 से 46। याद कीजिए, इसको मैंने पढ़ाया था। हाँ अब देखो, हुरडा सम्मेलन में देखोगे तो इसका समय नहीं था, राजा था उस समय इसके पिता सुजान सिंह। भेजा किसको, जोरावर सिंह को। तो हुरडा सम्मेलन में क्या लिया बताओ, भाग लिया। दूसरा पॉइंट, 2 ग्रंथों की रचना की। रचना एक था वेदक सार। कौन सा सार, और दूसरा था पूजा पद्धति। कौन सी पद्धति,
पूजा पद्धति लिख लो जल्दी से। घंगवाड़ा का युद्ध, घंगवाड़ा का युद्ध या नहीं लिखेंगे, घंगवाड़ा का युद्ध लिखेंगे आमेर के जय सिंह के समय 1741। सर जोरावर सिंह के कारण ही अभय सिंह व बखत सिंह के मध्य युद्ध हुआ, युद्ध नहीं युद्ध हुआ, और इन दोनों के मध्य नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ अभय सिंह प्लस बखत सिंह वर्सेस सवाई जय सिंह। जल्दी से लिखो स्टूडेंट, लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी से लिखो। इसी क्लास के अंदर
अभी कितना 1 घंटा बचा है ना, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपके बीकानेर का राठौड़ लगभग। और फिर 2 सेशन बचेंगे, 2 सेशन में बिल्कुल आराम से आज आमेर के कछावा आधा कवर अप कर लेंगे आराम से। और फिर कल का मॉर्निंग सेशन परसों जाएगा, आपके 2 क्लासें रहेगी परसों, देखते हैं क्या होता है। आज शाम तक तय करते हैं पहले। कल टेस्ट होगा कितने बजे? कैंसिल करवा दे ना, टेस्ट देना है दुष्टी कहीं के। कितने बजे टेस्ट है? 6 से मॉर्निंग में करवा दे, जल्दी आ जाओगे। 12 से 2, फिर 2 से 8 आपकी क्लास। अभी बात करते हैं। चलिए, ये लिख लिया आपने? अरे लिख लिया ना, बोर्ड पर देखो, आवाज नहीं रही। अगले राजा है गज सिंह। कौन से सिंह? और गज सिंह का शासनकाल था 1746 से 87। गज सिंह का पहला ही पॉइंट गज सिंह का पहला ही पॉइंट गजनेर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट सुनो अच्छे से, फिर बाद में लिख लेना। स्टूडेंट, इनके समय अहमद शाह ने, बोलो किसने? अहमद शाह ने गज सिंह को अवध के शासक सफदर जंग के विरुद्ध भेजा। किसके विरुद्ध? जंग के विरुद्ध भेजा। किसके विरुद्ध भेजा? सफदर जंग के विरुद्ध भेजा। इन्होंने सफदर जंग को क्या किया? पराजित किया। तब अहमद शाह ने खुश होकर 7,000 का मनसब व इतिहास की सबसे बड़ी उपाधि थी, देखना, राजेश्वर महाराजा धीराज महाराज परमेश्वर परमेश्वर शिरोमणि श्री गजे सिंह जी पधार रहे हैं। ये इनकी क्या थी? पूरी की पूरी एक ही उपाधि थी। ध्यान रखना, आप इसको तोड़कर भी लिख सकते हो। राजेश्वर महाराजा महाराज परमेश्वर शिरोमणि श्री। बस समझ में आया कि नहीं आया? बस ये हो गए कौन से सिंह? गजे सिंह। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो। लिख लिया? मर जाएगा नयन, तू पीछे पीछे छाप रहा है। अच्छा, सॉरी सर, एक पर्सन पूछूं?
रणमल राठौड़ वाली भारमली और उमादे के साथ आई भारमली दोनों अलग अलग, हाँ तो अलग अलग है सर। ये सेकंड ग्रेड के लिए काफी है क्या? अरे कोई भी ग्रेड दो तुम, ये फुल है। आप में से एमए कौन कौन कर रहा है, या जिनके कंप्लीट हो गई है हाथ खड़े करो। एमए, हाँ जिनके चल रही है, एमए कर रहा है या कंप्लीट हो गई वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। किस में कर रहा है राकेश? 2 में कर रहा है। किस में कर रहा है? क्या बात है। तू किस में कर रहा है अबू? और कौन है? और कौन कर रहा है एमए? हिस्ट्री, क्या बात है। और हाँ, ये इस अंग्रेजनी को पूछो, ये तो इंग्लिश में कर रही होगी, ये हमारे देश की है ही नहीं। मैं आज भारत सरकार को पत्र लिखूंगा कि इस छोरी को देश निकाला दो, ये गलती से हमारे देश में आ गई। सर मेरे मैथ में चल रही है, तेरे का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, तू करा पर हमें मत बता। और किसके चल रही है एमए? पॉलिटी उधर, पॉलिटी उधर। और कोई एमए कर रहा है? तीनों मुल्क। हिस्ट्री और किसके? क्या बात है, हिस्ट्री। ये एमए कर रहा है? एमए कर रहा है तू? नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा मैं नहीं कर रहा हूं सर। लिखो, जल्दी से लिखो। सर आपने जवाब नहीं दिया, किस चीज का? भोमाराम जी, पूछिए किस चीज का जवाब नहीं दिया? लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट। मर जाएगी तू गोरची, टूपा दे दूंगा। हिंदी समझ में तो आती है ना? तुझे तो ऐसे बोलना चाहिए, तुम क्या बोलता, हमें कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, अब अगले राजा जो है स्टूडेंट, पिछले राजा कौन थे रे? गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल बताना। खत्म कब हुआ? अगले राजा जो है स्टूडेंट, कौन से सिंह? राज सिंह। राज सिंह जी ने बढ़िया शासन किया। 1787 से 1787 21 दिन दबाकर शासन किया। 21 दिनों का शासनकाल।
नेक्स्ट सुनो, इक्कीस दिनों का शासनकाल। नेक्स्ट, अगले राजा प्रताप सिंह। कौन से सिंह? प्रताप सिंह ने शासन किया 1787 से 1787। फिर आए राजा कौन सी रथ? सूरत सिंह। इन्होंने शासन किया 1787 से 1828। इनके समय अंग्रेज जॉर्ज टॉमस ने 2 बार बीकानेर पर क्या किया? आक्रमण किया। नेक्स्ट, इन्होंने मंगलवार के दिन 1805 में भटनेर दुर्ग को विजित कर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ रखा। उसके बाद गिंगोली के युद्ध में आमेर के किसके? जगत सिंह द्वितीय का साथ दिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अधीनस्थ संधि की। लिखो जल्दी से। अनूप सिंह की उपाधि बताया था ना, महाराजा और माही मरातीब। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। पुरानी क्लास है क्या ये? हाँ पुरानी क्लास है, ये लाइव नहीं चल रही है। लिखो जल्दी से लिखो स्टूडेंट। आप फोड़ो, ठीक रहे फोड़ो।
दहेज में नए मिलेंगे, पर मोबाइल मत फोड़ना, मोबाइल दहेज में नहीं देंगे, वो खुद को देना पड़ेगा सामने से। क्या लिखा आपने, जल्दी से बताओ, लिख लिया ये? लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? कहाँ गया था? लिख जल्दी से। अब बस 3 राजा बचे हैं आपके, एक रतन सिंह, एक डूंगर सिंह और एक गंगा सिंह और एक शार्दुल सिंह के 2 पॉइंट बस। अभी हो जाएंगे ये तो 15:45 तक हो जाएगा। तब तक हम 15 मिनट में आमेर के कछावा राजवंश की जानकारी लिख लेंगे। जल्दी से लिखो। एक मिनट। हाँ जी, लिख लिया? ये लिख लिया? अब बोर्ड पर देखो, अगले राजा भी 2-2 पॉइंटों के हैं, वो बोर्ड पर देख लो। स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा? 1805 वाला। कौन से दुर्ग को विजित किया, किस दिन विजित किया? अब बताओ, हमारे राजस्थानी भाषा में मंगलवार किसका दिन माना जाता है? और हनुमान जी के बड़े भक्त थे कौन? सूरत सिंह। जब इनकी सेना ने मंगलवार के दिन बटनेर को जीता तो इन्होंने कहा कि आज अगर हमें मंगलवार मिला है तो किसके आशीर्वाद से? हनुमान जी के आशीर्वाद से। इसलिए बटनेर को बटनेर नहीं, हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाएगा। अब ये भी सुन लो, अगर ये नाम परिवर्तित करके हनुमानगढ़ नहीं रखते तो आज हम बटनेर जिला पढ़ते। क्या पढ़ते? समझ में आया कि नहीं आया? तो 1805 में ये नाम परिवर्तित किया था सूरत सिंह ने। अब बोर्ड पर देखो, अगले जो राजा है वो है रतन सिंह। कौन से सिंह? इनके पिछले का शासनकाल खत्म कब हुआ? 1800। इनका था 1828 से, रुको अभी निकालता है, बाढ़ता है। सबसे लास्ट राजा शार्दुल सिंह। इनके पहले राजा गंगा सिंह। गंगा सिंह का शासनकाल था 56 का और ख़त्म हुआ था 1943। 43 में से 56 गए, कितने बचे पीछे? 13 में से 6, 1887। ओके, तो शार्दुल का हो गया, शार्दुल सिंह का हो गया 1943 से 1949। गंगा सिंह के पहले डूंगर सिंह जी, और डूंगर सिंह जी का शासनकाल था
खत्म हो गया इनका 1787, प्रारंभ हुआ 1872। अब कौन से बचे हैं? रतन सिंह जी 1800, हाँ सरदार सिंह जी। सरदार सिंह का शासनकाल खत्म होगा 1872, प्रारंभ होगा 1851, यहाँ आ जाएगा 1851। रतन सिंह का 2 पॉइंट, मुगल बादशाह, बोलो कौन? मुगल बादशाह अकबर तृतीय ने माही मरातीब की उपाधि प्रदान की। तो देखो माही मरातीब की उपाधि कितने जनों को मिल गई रे? अरे बोलो, हाँ 2 जनों को मिल गई कि उपाधि प्रदान की। और दूसरा पॉइंट दरबारी विद्वान, और दरबारी विद्वान में जो थे वो थे दयाल दास। कौन थे? दयाल दास। और दयाल दास का ग्रंथ था दयाल दासरी ख्यात, सॉरी बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात। ओके, इसके बाद राजा बने कौन से सिंह? सरदार सिंह। और सरदार सिंह का शासनकाल था 1851 से 72। सिंह, सीधा पॉइंट लिखोगे, सामाजिक सुधार कार्य किए। कौन से कार्य? सामाजिक सुधार कार्य, जिसके अंदर लिखोगे एक तो दिवालिया संबंधी कानून बनाए। कौन से संबंधी? दिवालिया संबंधी कानून। सेकंड, जीवित समाधि पर क्या लगाई? रोक। कब लगाई? 1854 में। 1857 की क्रांति के समय, लिखाया भी था मैंने, याद करो, क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता हेतु स्वयं सेना लेकर राजस्थान से कहाँ गए? बाहर गए। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको क्या दिया था? अंग्रेजों ने, यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41 परगने, 41 परगने उपहार में प्रदान किए। लिख लो जल्दी से। पढ़ ले। माई मराठी, ये याद रखना संस्कृत है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये उपाधि है, ध्यान रखिएगा।
जाप्ता खां, लिखो लिखो जल्दी से लिखो स्टूडेंट। चूड़ू चूड़ू नहीं लिखना यहाँ पे, चूड़ू चूड़ू मौज करो, वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे। यहाँ पे चूड़ू पर चांदी के गोले किसने बरसाए वो मैं नहीं बताऊंगा, जूते पड़ेंगे तुम्हारे, दुष्टी कहीं के। टूपा दे दूंगा, ध्यान रखना। जल्दी से लिखो, जल्दी से। कितने परगने लिखे? 41, 40 और 1, 41। लिख लिया? क्यों नाचा कूदा कर रही हो आज? कई नयन जच्चोड़ी का ही है, कूलर घर ली जाई तो ही लगे। ये इधर इनको पता है कि तेरे को क्या हो रहा है। चलो लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? ओके, सरदार सिंह के बाद अगले राजा का हेडिंग डालो, डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, आपको नहीं, मैंने अंग्रेजों को कहा है, लिखो डूंगर सिंह, डूंगर सिंह लिखो जल्दी से। डूंगर सिंह और डूंगर सिंह का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 72 से 87। चलिए अब डूंगर सिंह के पॉइंट सुनिए। डूंगर सिंह के मात्र 3 पॉइंट है। कितने? 3 पॉइंट कौन से है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट डूंगर सिंह का, 800 सैनिक। कितने सैनिक? 800 सैनिक अंग्रेजों की सहायता हेतु काबुल भेजे। कहां भेजे? बोलो। दूसरा पॉइंट डूंगर सिंह का, दूसरा पॉइंट यह है डूंगर सिंह का कि डूंगर सिंह जी ने, डूंगर सिंह के समय अंग्रेजों ने स्थायी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी। पहले भी पॉलिटिकल एजेंट था पर स्थायी रूप से नहीं। जब अंग्रेजों को लगता कि अभी पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त करना चाहिए तब कर देते, पर स्थायी रूप से पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति जो की गई वो की गई थी डूंगर सिंह के समय 1878 में। टॉलबॉट, बोलो किसने? बोलो मरो। टॉलबॉट ने की। ध्यान रखिएगा। अब सुनो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट।
आप में से मुझे वो स्टूडेंट हाथ खड़े करके बताओ जो हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल में हाथ खड़े करो, पूरे हाथ खड़े करो। हाँ, रूम लेकर रह रहे वो हाथ खड़े करना। ये बड़े दुखी है बेचारे, रूम वाले भी और हॉस्टल वाले भी। हॉस्टल वालों को तो एक बात ऐसी कहूंगा कि अभी इतनी हंसी आएगी कि पूछो मत। हॉस्टल वालों के जितना पौष्टिक खाना कोई भी नहीं खाता, इन्हें बड़ा पौष्टिक खाना मिलता है। और जब हॉस्टल में पता चलता कि आज तो दाल बनी है, इनको जो भूख लगी हुई होती है ना, वो भी मर जाती है। सही है ना? पर वो राजस्थान है प्रधान। हम बेस्वाद सब्जी में भी स्वाद लाना जानते हैं। इसके लिए हम घर से आते वक्त कुछ न कुछ चटपटी चीजें लाते हैं, जैसे अचार। क्या लाता है? अचार। अब जैसे सपोज करो, अब पेट में जब तक रोटी नहीं जाएगी ना, एक बात कान खोल के सुन लेना, रात को नींद नहीं आएगी। कभी इधर गुड़ोगे, कभी उधर गुड़ोगे, तो रोटी तो खानी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उस बेस्वाद दाल के अंदर भी टेस्ट कैसे लेकर आता है बढ़िया। उसमें पहले तो रोटी चूरते हैं, रोटी चूरने के बाद दाल डाल देते हैं, दाल डालने के बाद रूम में लेकर आते हैं। मम्मी ने जो अचार दिया, अचार निकालते हैं, उसमें डालते हैं, ताकि उस बेस्वाद दाल के अंदर थोड़ा स्वाद आ जाए। और फिर बढ़िया काट कर, प्याज काट कर डालते हैं, साइड में रख देते हैं। या मेरे जैसे है तो बढ़िया प्याज डाल देते हैं। और फिर 2 मित्र है, सपोज करो कितने, 2 मित्र है, तो दोनों मित्र कहेंगे 20 रुपए तू दे, 20 रुपए मैं दूं। कहेंगे कि जा 20 का तो लेकर आ दही या खाटी छाछ, और 20 की लेकर आ नमकीन। कौन सी? भुजिया। कौन सी? हाँ, भुजिया। अब दही लेकर आए तो दही के अंदर बिल्कुल ऊपर थोड़ी थोड़ी नमकीन डाल दोगे, और प्याज अंदर नहीं डाल के थोड़े थोड़े प्याज उसमें डाल दोगे, और फिर धमाधम खाना टिका होगे। उस बेस्वाद दाल के अंदर 10 रोटियां कब जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तभी तो कहते हैं ना, राजस्थानी कभी भी खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब मैंने यहाँ पर शब्द बोला बीकानेरी भुजिया, ये डूंगर सिंह के समय बनना प्रारंभ हुई। ये डूंगर सिंह को पता था कि आने वाले समय में हॉस्टल के छोरे बड़े दुखी होंगे, छोरे छोरियार, इसलिए बीकानेरी भुजिया बनाना प्रारंभ करो। तुम जब भी, छोटे वाले पैकेट पे तो नहीं आता है, 90 रुपए वाला पैकेट आता ना, अमिताभ बच्चन की फोटो बनी हुई है, वो लाना और उसको पीछे से देखना, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वहां। अब मैंने एक बैच में ऐसे बोला तो एक छोरे ने अगले दिन ही जाकर वो नमकीन का पैकेट लिया और घुमाया, और दूसरे दिन आकर मुझे औड़बा दिया कि सर जी बिना फालतू के 100 रुपए खर्च करवा दिए। मैंने कहा क्यों? कि वो लिखा हुआ तो था पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अरे मूर्ख इंसान, हाँ अब हिंदी में आने लगा, पहले हिंदी में नहीं आता था। मैंने कहा मूर्ख इंसान, 10th में भी तो इंग्लिश थी, हम पास हुए ना। सर ने हमें इसका उपाय बताया था कि पैसेज जब आता है तो WH वर्ड को हटा दो और लाइन से लाइन मिला दो और हैजीव का जीव लिख लो। तुझे किसने कहा कि पूरा पढ़? तुझे तो उसमें नाम संभालना था किसका। अगर डूंगर सिंह मिल जाए तो तुझे कहना चाहिए हाँ हाँ बात तो सही है। बस समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 पॉइंट, बीकानेरी भुजिया बनना प्रारंभ डूंगर सिंह के समय, स्थायी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति टॉलबोट की किसके समय? डूंगर सिंह के समय, और 800 सैनिकों का काफिला कौन से बुल भेजा? लिख लो मर लो, जल्दी से लिखो, बोल बोल जल्दी बोल। छत्ती पड़ता कि छड़ूप सिंह ने? और बोलो, सती पड़ता, डाकण पड़ता, हाकण पड़ता, सब स्वरूप सिंह। और कुछ जानना चाहोगे? आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने?
डूंगर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 सैनिकों का काफिला बुल ही बुल काबुल भेजा। आठ सौ सैनिकों का काफिला कहाँ भेजा? काबुल भेजा। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, डूंगर सिंह के समय स्थायी पॉलिटिकल एजेंट, डूंगर सिंह के समय स्थायी पॉलिटिकल एजेंट टॉलबॉट, डूंगर सिंह के समय स्थायी पॉलिटिकल एजेंट टॉलबॉट की नियुक्ति की गई। लिखो, डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया बनना प्रारंभ हुआ। लिखे तब बिल्कुल अपना मुंह बंद रखे प्लीज। बीकानेरी भुजिया बनना प्रारंभ हुआ। लिख लिया ना? ओके, हेडिंग डाल दो जल्दी से, गंगा सिंह। कौन से सिंह? गंगा सिंह। गंगा सिंह का शासनकाल लिखो। खत्म कब हुआ रे इसका? अरे बोलो। 87 से 1943, 87 से 1943 लिख लिया। अब शासनकाल काउंट करो, इनका कितने वर्ष हो रहा है, काउंट करो। छप्पन वर्ष। अब सुनो और समझो अच्छे से। इन गंगा सिंह जी का वर्ष 56 वर्ष का था शासनकाल। अब सुनो और समझो, और अच्छे से सुन लेना और समझ लेना गंगा सिंह को। स्टूडेंट अच्छे से जानना गंगा सिंह को। स्टूडेंट पहले एक बात बताओ, हालांकि 25 से 30 साल 40 साल पहले की बात करूँ तो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति के अंदर सिर्फ एक ही दिवस मनाया जाता था, जन्म दिवस। और 40 साल पहले, 25-30 साल पहले अगर जन्म दिवस मनाते तो उस दिन क्या करते? उस दिन समाज सेवा कार्य किया जाता था या कुछ पुण्यार्थ कार्य किया जाता था, दान किया जाता था। और आज जन्म दिवस पर, उसी जन्म दिवस पर अन्न का अपमान किया जाता है। बिल्कुल फैक्ट है। आप केक होता ना, केक, उस केक को लेते और मुंह पे रगड़ते और फेंकते, और वो क्या है? एक अन्न का अपमान ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट। मैं ये नहीं कहता कि जन्मदिन मनाओ मत, पर जन्मदिन मनाने के कुछ नियम कायदे होने चाहिए। आप अगले वाले को कहो कि तू केक लेकर आया, अच्छी बात है, इसको बिना फालतू का वेस्ट नहीं करेगा। और 1 मिनट के लिए सोचो, वही केक आप एक ज़रूरतमंद को, रोड पर जो बैठे रहते हैं उनको ले जाकर दो और उनको खाते हुए देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी के लिए खाना कितना आरामदायक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कभी भी। और किस दिन हम अपमान कर रहे हैं ये भी सोचो एक बार, जन्मदिन पर। और ये तो चलो ठीक है जन्मदिन तक, अब तो पता नहीं कौन से दिन मनाए जाते हैं। साला शादी का 1 साल पूरा हुआ
तो कौन सा डे? बोलो। हाँ, एनवर्ची डे। कौन सा? हाँ, एनवर्ची डे। हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। सालगिरह नहीं, सालगिरह। क्या आज ही के दिन पिछली साल हमने गिरह की थी और आज वही दिन है, आज घर में वापस गिरह होगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। और फिर देखो, चलो सालगिरह तक भी ठीक है, शादी के 25 साल पूरे होते हैं तो क्या, थोड़ा कंट्रोल रख, कंट्रोल। 25 साल पूरे होते हैं तो सिल्वर जुबली। कौन सी जुबली? और 50 साल शादी के पूरे होते हैं तो गोल्डन जुबली। ये जुबली नहीं, जुबला है। ये जो भी सेलिब्रेट करते हैं ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, एनिवर्सरी फैनिवर्सरी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो लोगों के सामने बताते हैं कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, उसको बधाई देकर ये कह रहे हो कि तूने इस समस्या के साथ 1 साल पूरा बिताया है। क्या है? चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो वो जो भी ऐसे डालते हैं ना कि फर्स्ट साल गिरे, सेकंड साल गिरे, 10वीं साल में गिरे, पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो शुभकामनाएं नहीं दे रहे, वो तुम्हें दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद कि आप इस समस्या को 10 साल तक झेल रहे हो। अरे भाई, दिखावा किसको करना है? ये तो हमारा परिवार है, 50 साल हो, 70 साल हो, इन्हीं के साथ बिताने हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना ही नहीं, हमने हमारी संस्कृति का इतना पाप काट दिया है। अभी ये नया ही सिस्टम चला साला, प्री वेडिंग। कौन सा वेडिंग? हाँ, अब देखो शादियों में भी एंट्रेंस एग्जाम, पहले प्री फिर मेंस। तो इनमें भी स्टेज हो गए, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और इसका नतीजा तो 2-3 साल बाद आ ही जाता है। तो देखो, ये हम क्या कर रहे हैं आपको पता है? हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति, दूसरी संस्कृतियों को देखकर, पाश्चात्य संस्कृति को देखकर हम हमारी संस्कृति का बिगाड़ कर रहे हैं। एक शादियों में अभी नया ही सिस्टम चला है, हल्दी वाला। हाँ, साला हल्दी के दिन पूरे घर वालों को हल्दी रंग के कपड़े पहना देते हैं, घर को पूरा पीला पीला कर देते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। हमारी संस्कृति के अंदर सुनो, 7 दिन का घी पिलाया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है
फिर गणेश जी को लाया जाता है और 7 दिनों तक बड़े गाजे बाजे के साथ ढोल ढमके बजाए जाते हैं। ये डीजे फीजे तो अब आ गए संगीत के लिए, समझ में आया ना। और 7 दिन तक भंदोड़ा मिलता है, पास पड़ोसियों के घर खाना रखा जाता है सुबह शाम को, और पति को ज्यादा बाहर घूमने ही नहीं दिया जाता, पति क्या दूल्हे को, और दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने देते, ज्यादा नहीं जाने देते। और आज तो वो भी काकड़ दौड़ता बेटा कि कट्ठे जावे कि यार भाई थोड़ो मुंडा के मेकअप करा रहा हूं, और मुंडो वीरो यही देख ले तो कोई डर जावे। सही है ना, बिल्कुल फैक्ट है। तो ये पूरा असर कहां से आ रहा है? पाश्चात्य संस्कृति से ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये चीजें यहां पर क्यों बताई, सुनो। गंगा सिंह का 50 वर्षों का शासनकाल हुआ कंप्लीट, तो इनके दरबार में एक विद्वान था अंग्रेज, एल.पी. टेसीटोरी। कौन था? हाँ, एल.पी. टेसीटोरी था। टेसीटोरी ने कहा गंगा सिंह जी को, कहा गंगा सिंह हम तुम्हारा 50 साल के शासन काल में एनिवर्सरी मनाएगा, गोल्डन जुबली। कौन सी जुबली? हाँ, मतलब शासनकाल, 50 वर्षों के शासनकाल में गोल्डन जुबली मनाएंगे। और उसे ही कहा गया गंगा, और उसने कहा, अब गंगा सिंह ने कहा कैसे मनाएगा, तो कहा इसके लिए हम गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाएगा। तो गंगा सिंह ने कहा बाल तू जो भी बनाए बना, हमें नहीं पता यह जुबला जुबली। तो ध्यान रखिएगा, सीधी बात, 56 वर्ष शासनकाल और 50 वर्षों के शासनकाल की याद में एल.पी. टेसीटोरी ने बीकानेर के अंदर गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बनवाया, और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिन लिथिंगो ने। समझ में आया नहीं आया? इस बात को याद रखोगे। अब सुनो, मैं गंगा सिंह जी के बारे में बता दूं। बीकानेर से हूं सर मैं, ओके, पढ़ाई करो तो फिर। तो सुनो, ये गंगा सिंह जी भी बीकानेर के ही थे, आपके जान पहचान में है क्या? अरे आवाज नहीं। हाँ, तो सुनो और समझो। तो गंगा सिंह जी का फर्स्ट पॉइंट सुनो, इनकी पढ़ाई जो हुई अजमेर हुई। कहाँ हुई? मेयो कॉलेज में। कौन सी कॉलेज में? इनके शिक्षक जो थे उनका नाम था रामचंद्र दुबे। क्या नाम था? बोलो। रामचंद्र दुबे नाम था। तीसरा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, किनका? गंगा सिंह का, कि जब ये पढ़ाई करने के लिए गए मेयो कॉलेज, तो इधर जो बीकानेर का शासन जो संभाला था, इसके लिए एक रीजेंस का गठन किया गया। रीजेंस का मतलब समिति का, अंग्रेजों ने समिति का गठन किया और एक अंग्रेज को कार्य सौंपा जिसका नाम था थॉर्नटन। क्या नाम था? थॉर्नटन। ठीक है, थॉर्नटन कार्य कर रहा था। पर यहाँ बीकानेर के अंदर अंग्रेजों को गर्मी बड़ी भयंकर लगती थी और पैदल चलने में तकलीफ होती थी, क्योंकि रेत बड़ी गजब की थी, हाई गर्मी, रेत पैर रखे तो बढ़िया छाले हो जाए। तो स्टूडेंट, अंग्रेजों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ऊंटों की सैन्य टुकड़ी बनाई। किसकी? और उसका नाम रखा कैमल कोर। क्या नाम रखा? अब सुनो, जब गंगा सिंह जी की स्टडी पूरी हो गई तो गंगा सिंह को कार्यभार सौंप दिया। तो गंगा सिंह ने सबसे पहला काम कैमल कोर का नाम अपने नाम पर रखा, गंगा रिसाला। क्या नाम रखा? बोलो। ओके, आगे सुनो। मैं आपको हर बार कहता हूं ना कि हमारे राजस्थान के बारे में कहा जाता है तीजो कुरियो पांचवो काल। तीजो कुरियो पांचवो काल, इसका मतलब है 3 वर्षों बाद अर्धकाल और 5 वर्षों बाद एक भयंकर अकाल। तो गंगा सिंह के समय भी हमारे राजस्थान में भयंकर पड़ा था 56निया अकाल। कौन सा? और 56निया अकाल के दौरान गंगा सिंह ने एक तो गजनेर जो झील थी जो गजे सिंह ने बनवाई उसको गहरा किया पानी हेतु। दूसरा काम, इन्होंने खूब सारे जनहितार्थ कार्य किए, इसलिए गंगा सिंह को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी। फिर चीन का बॉक्सर का युद्ध। कौन सा? बॉक्सर का युद्ध, जिसमें स्वयं गंगा सिंह जी गंगा रिसाला लेकर
गए और भाग लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सुनो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद स्टूडेंट रानी विक्टोरिया का नाम सुना। इन्होंने रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस बनवाया तथा सिक्कों पर भी नाम लिखाया किसका? रानी विक्टोरिया का। और गंगा सिंह पहले राजा थे हमारे रियासतों के जिन्होंने 1910 में सर्वप्रथम आधुनिक न्याय व्यवस्था लागू की, आधुनिक न्याय प्रणाली लागू की। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान याद रखना गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल कैबिनेट वॉर का गठन हुआ और उसके सदस्य चुने गए कौन? गंगा सिंह। तो देखो इंटरनेशनल लेवल की बात थी, उसमें भी सदस्य चुने गए कौन? गंगा सिंह। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण कर रखी थी और शिक्षा में ही तो वो पावर है जो आपको कुछ भी हासिल करवा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक शिक्षा होती है रट्टा सिस्टम और एक शिक्षा होती है नॉलेज की। नॉलेज के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आपको नॉलेज के माध्यम से शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से। गंगा सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। इन्होंने 56 वर्षों तक, इन्होंने 56 वर्षों तक, इन्होंने 56 वर्षों तक शासन किया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो शिक्षा। मेयो कॉलेज में शिक्षा, मेयो कॉलेज लिख लिया। शिक्षा, मेयो कॉलेज। शिक्षक, शिक्षक रामचंद्र दुबे, रामचंद्र दुबे लिख लिया। अब लिखो, वो लिखाऊं थॉर्नटन का पॉइंट लिखाऊं। अंग्रेजों ने रीजेंस का गठन कर, लिखो बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं अंग्रेज का नाम। लिखो अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने रीजेंस का गठन कर रीजेंस का गठन कर थॉर्नटन को कार्यभार सौंपा। थॉर्नटन को कार्यभार सौंपा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अंग्रेजों ने ऊंटों की सैन्य टुकड़ी का, अंग्रेजों ने ऊंटों की सैन्य टुकड़ी का गठन किया। ऊंटों की सैन्य टुकड़ी का गठन किया। लिख लिया। कोष्टक में लिखो कैमल कॉर, कैमल कॉर। कैमल कॉर लिख लिया। अरे लिख लिया ना। आगे लिखो स्टार और नोट लगाकर। गंगा सिंह ने, इसका नाम क्या है?
वहीं से पूछ ले, बाढ़ ले, आ जाएगी। तू पढ़, जोर से पढ़ेगा। हाँ पढ़, हाँ पढ़। है तो सवाल ही ना, पूछ। तू पढ़ ले, मैं यही सुन लूंगा तेरे लिपसिंग से। ये एग्जिट तो कंफर्मली नहीं पता है, वरना बीकानेर है ना, बीकानेर आता था आपके वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के अंदर। तो इनको तोपों की सलामी लगभग 13 के आसपास, 12 या 13, ध्यान रखिएगा। नो 21 इनकी नहीं होगी भाई, 21 मेवाड़ के राजा की थी, ध्यान रखिएगा। कल बता दूंगा 100%, ठीक है। देखो याद रखना, आप अगर विस्तृत रूप से पढ़ोगे ना, तो हमारे राजस्थान की पूरी 19 रियासतों को अंग्रेजों ने 4 भागों में बांट रखा था, ध्यान रखना। ये कभी बड़े बैच में आओगे तब बताएंगे, जिसमें मैंने वेस्टर्न बताया, हाड़ौती भी था, ईस्टर्न भी था। तो ऐसे 4 भाग थे, और 4 भागों को किन के आधार पर बांट रखा था? तोपों की सलामी के आधार पर ही। लिखो जल्दी से। क्या लिखा? गंगा सिंह, हाँ तो लिखो ना, मरो ना आगे। गंगा सिंह ने इसका नाम परिवर्तित कर गंगा रिसाला रखा, गंगा रिसाला रखा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में, स्टार और नोट लगाकर। गंगा सिंह ने छप्पनिया अकाल के दौरान, गंगा सिंह ने छप्पनिया अकाल के दौरान, छप्पनिया अकाल के दौरान गजनेर झील को गहरा करवाया, गजनेर झील को गहरा करवाया तथा अकाल राहत कार्य किए। अंग्रेजों ने इन्हें कैसर ए हिंद की, कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। लिख लिया? स्टार और नोट लगाकर लिखो, गंगा सिंह स्वयं गंगा रिसाला लेकर गंगा सिंह स्वयं गंगा रिसाला लेकर चीन के बॉक्सर के युद्ध में, चीन के बॉक्सर के युद्ध में भाग लेने गए। ओके, जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ।